नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जाने, हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू हमारा क्लास चल रहा है, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। तो आज जो है कि अभी हमने इसके पीछे ये हमारा साइकोलॉजी का कंटिन्यू क्लास चल रहा है। और अगर आप इस चैनल पर अभी पहली बार नहीं आए हैं तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले भैया पैडागोजी पूरी कंप्लीट पढ़ा दी गई है। एनसीएफ, एनईपी, आरटीई ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। टोटल 39 वीडियो, कितना भैया 39 वीडियो, और सब मात्र 20 मिनट का, कितना 20 से 30 मिनट का वीडियो है एक ठो। और 39 वीडियो में पूरा आपको क्या आपको भैया मैथ का पैडागोजी, हिंदी की पैडागोजी, ईवीएस की पैडागोजी, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद ईवीएस आपको जो है कि विषय वस्तु, ईवीएस की जो विषय वस्तु है वो भी पढ़ा दी गई है। आप मैथ, हिंदी, ईवीएस की विषय वस्तु 39 वीडियो में। इसी में आपका क्या है, आरटीई भी पढ़ा दिया गया है और एनईपी भी पढ़ा दिया गया है और एनसीएफ, ये सारा कंप्लीट 39 वीडियो में आपका काम खत्म है। और ये जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु का 7 वीडियो, वैसे केवल 7-8 वीडियो है इसमें। और ये भी क्या है, 20 से 25 मिनट का वीडियो है। आप चाहेंगे तो 2-4 दिन में पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे। और इस समय हमारा लगातार साइकोलॉजी का चल रहा है क्लास, जिसमें हमने क्या है, पहले में पढ़ा था विकास और वृद्धि में क्या होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरे में हमने पढ़ा कि अवस्थाएं क्या होती है। पहला क्या पढ़ा हमने, विकास एवं वृद्धि। पहले में हमने पढ़ा विकास एवं वृद्धि। दूसरा हमने क्या पढ़ा, अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं हमने पढ़ा। फिर तीसरा जो हमारा चला था जीन प्याजे, क्या चला है, जीन प्याजे। आज हमारा क्या होने वाला है, चौथा लेक्चर होने वाला, जिसमें क्या होगा, लेव वाइगोस्की। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, लेव वाइगोस्की भैया, जैसे जीन प्याजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूसी। और ये जो जीन प्याजे हमारा पूरा कंप्लीट भैया, इनका जो संज्ञानात्मक विकास है, चाहे जो भाषा विचार है, चाहे जो नैतिक विकास है, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट है एक ही जगह। आज जो हमारा बात होने वाला, बस ले वाइगोस्की के बारे में बात होगी। तो ले वाइगोस्की भैया क्या थे, आइए। ले वाइगोस्की भी रूसी वैज्ञानिक थे और जीन प्याजे क्या थे, स्विट्जरलैंड के थे। जीन प्याजे ने अपने 3 बच्चों पर किया था, जिसमें अपने बच्चों पर किया था, जिसमें एक इनकी बच्ची थी और इनके 2 भतीजे थे, उन पर किया था ध्यान। तो जो यह एक रूसी के ले वाइगोस्की क्या है, एक रूसी के मनोवैज्ञानिक हैं। आज हम ले वाइगोस्की के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ले वाइगोस्की एक रूसी के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या है कि अपने सिद्धांत में समाज को ज़्यादा महत्व दिया है। अपने सिद्धांत में ये क्या किए हैं कि समाज को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इसके जितने भी सिद्धांत इनके हैं सब समाज से जुड़े हुए हैं। सब किससे, सब समाज से जुड़े हुए हैं इनके जितने भी क्या है सिद्धांत हैं। तो चलिए, यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्व माना है। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब बालक जो है, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी है, वो जो है समाज में एक दूसरे से अंतःक्रिया करके ज़्यादा सीखता है। एक दूसरे से वार्तालाप करके, एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे से विचार विमर्श करके क्या करता है वो ज़्यादा सीखता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया ये कह रहा है कि ये जो विद्यार्थी हैं ये समाज में अंतःक्रिया करके ज्ञान को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। तो बच्चा वहाँ ज़्यादा सीखेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की आज़ादी हो, जहाँ उसके विचारों को महत्व रखा जाए, जहाँ उसकी बातों को सुना जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। इसलिए उनके सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जानते हैं। कौन कौन, सामाजिक सांस्कृतिक का विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इनके 3 सिद्धांत हैं और तीनों क्या है, समाज से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहले ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, भैया बच्चा जो है उसे सीखना चाहेगा जो उससे क्या हो, ज़्यादा ज्ञानी हो। बच्चा उसी से सीखना चाहेगा जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा, ठीक है। तो ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, MKO, मोर नॉलेज अदर, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा उसी से बालक क्या करेगा, सीखना चाहेगा। डिफिनेशन देख लीजिए, बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे क्या हो,
जानकार हो, उससे जानकार हो या उससे ज़्यादा ज्ञानी हो या उससे ज़्यादा जानता हो, उसी से बालक क्या करेगा, सीखना पसंद करेगा। आगे देखिए, वयस्कों के साथ या वयस्कों के द्वारा प्राप्त होने वाले परिपक्व, वयस्कों के द्वारा प्राप्त होने वाली परिपक्व जानकारी और ज्ञान बालकों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। ये कह रहा है कि बच्चे जो है कि अपने से बड़े वयस्कों के साथ अगर खेलते हैं, उनके साथ क्या है, सहभागिता करते हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो जो बड़े हैं कहीं न कहीं बच्चे के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। मार्गदर्शक का मतलब होता है रास्ता दिखाना। मार्गदर्शक मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बच्चे अपने से बड़े या अपने से ज्ञानी लोगों से सीखना पसंद करते हैं, ताकि उनको एक रास्ता, एक निर्देश मिल सके। तो बात समझ में आ गई। तो क्या कह रहा है, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, एक लाइन में सुनिए कि बच्चे उसी व्यक्ति से सीखना चाहेंगे जो उनसे ज़्यादा ज्ञानी या ज़्यादा जानकार हो। अब बच्चे जब एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तभी क्या उनका ज्ञान अर्जन बढ़ता है, उनके अर्जन शक्ति या उनके अंदर क्षमता सोचने समझने की विकसित होती है, या सामाजिक गुण उनके अंदर आते हैं। आगे बढ़े, अगला है संभावित। क्या है, संभावित विकास का क्षेत्र। अगला क्या है, संभावित विकास का क्षेत्रफल, जिसे हम ZPD के नाम से भी जानते हैं। संभावित विकास का क्षेत्रफल, जिसे हम ZPD के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ये क्या कह रहा है भैया कि समस्या समाधान के दौरान बालक के सामने कोई समस्या रखी गई, अब उसको क्या कर रहा है, समाधान। समस्या समाधान के दौरान, ठीक है, बालक का खुद का प्रयास, कोई समस्या है उसका समाधान करने के लिए बालक जो खुद से प्रयास करता है, इसको ध्यान से पहले समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन यहीं से आपका बनेगा और इसी को आप ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, बालक कहाँ पे भैया, बालक यहाँ पे बीच में है, ठीक है, बच्चा यहाँ पे, इसे कहते हैं ZPD, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, ZPD। इसका सेंस ये है कि बच्चा खुद के प्रयास से इतना ज्ञान अर्जित किया और यहाँ तक उसको पहुँचना है, तो इसके बीच में जो क्षेत्र खाली, इसी को हम क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। और इसी क्षेत्र को वयस्कों, मतलब अपने से जो बड़े हैं, जो उनके पास जानकारी है, उनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, भरा जाता है। इसी को हम कहते हैं क्या, ZPD, ठीक है। संभावित विकास का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, क्षेत्र समस्या समाधान के दौरान बालक का खुद का प्रयास और उलझ जाने के बाद वहां से लक्ष्य के बीच की दूरी का खाली क्षेत्र, जिसे वयस्कों की सहायता से भरा जा सकता है, उसे ZPD कहा जाता है। बात समझ में आई। एक बार फिर से, कि बालक के द्वारा, बालक किसी कार्य को खुद से कर रहा है, कोई समस्या उसके सामने दी गई, उसका वो खुद से क्या कर रहा है, सलूशन ढूंढ रहा है। तो सलूशन ढूंढने के बाद कुछ हद तक वो पहुंचा, ठीक है, कुछ हद तक पहुंचा, फिर उसके आगे का जो रास्ता है, जो उसके आगे का रास्ता है, वहां तक पहुंचने के लिए उसको क्या, समवयस्क की जरूरत, मतलब अपने से बड़े की जरूरत होती है, और जो खाली स्थान होता है उसी को ZPD कहते हैं। मान लीजिए आप भैया कहाँ पे हैं, बोंगरिया पे, आपको जाना कहाँ है, चिड़ियाकोट। मान लीजिए आप कहाँ पे भैया, आजमगढ़। कहाँ है, आजमगढ़। और आपको जाना कहाँ है भैया, मान लीजिए जाना इलाहाबाद। क्या जाना है, इलाहाबाद जाना है, ठीक है। आप आजमगढ़ हैं, आपको जाना है इलाहाबाद। तो आप यहाँ से मेहनत किया बालक और यहाँ तक आ गया, VNS मतलब वाराणसी तक तो बच्चा पहुँच गया, लेकिन उसको जाना कहाँ है, यहाँ तक जाना, लेकिन यहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहा है। तो खुद के प्रयास से आजमगढ़ से चल के वो बनारस तक तो गया, लेकिन उसके बाद किसी के सहायते से कोई उसका हेल्प करेगा, या जो इसी खाली स्थान को ZPD कहते हैं, ZPD कहते हैं। और इसी खाली स्थान को जिसके सहायता से भरा जाएगा, इसी खाली स्थान क्या कहते हैं, ZPD। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए किसी न किसी क्या होगी, सहायता। और सहायता कौन करेगा, शिक्षक करेगा, या उससे जो बड़े होंगे वो करेंगे। तो ZPD का मतलब आपको समझ में आ गया। ZPD यही कह रहा है कि अगर आपको आजमगढ़ से इलाहाबाद जाना है, तो आप खुद से आजमगढ़ से बनारस तक तो पहुँच गए, लेकिन उसके बाद इलाहाबाद जा नहीं पा रहे। तो इलाहाबाद और बनारस के बीच में जो गैप हमारा है, वो हमारा क्या होता है, ZPD होता है। और ये किसी वयस्क या अध्यापक या माता पिता या अभिभावक या किसी के द्वारा, आपसे अपने से बड़े जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी होंगे, उसके द्वारा ये भरा जाएगा। बात समझ में आई। अगला देखिए,
इसके फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, पाड़, पाइट और मचान। भैया मचान से समझ में आ रहा होगा, मचान बनाया जाता है, आप समझे। पाइट भी समझ में आता है, घर को बनाने के लिए क्या है, अगर आप घर बनवाना है, आपको छत का ढलैया करना है, तो छत के ढलैया करने के लिए आप पाइट बांधते हैं, पाइट बांधते हैं ना। या ढांचा का निर्माण, आप छत बनाना है तो कोई ढांचा बनाते हैं, सांचा बनाते हैं ना। तो मतलब किसी कार्य को करने के लिए जब कोई ढांचा बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण या पाड़, पाइट या मचान। इसको देख लेते हैं। समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा दी गई शुरुआती सहायता से, समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा दी गई शुरुआती सहायता जो सीखने के साथ साथ घटती जाती है, अर्थात अस्थायी होती है। जैसे मतलब ये कहने का सेंस ये भैया, इसके फोल्डिंग ये कह रहा है कि जो शुरुआती में मदद दी जाएगी किसी को सीखने के लिए, बालक को सीखने के लिए अगर शुरुआत में मदद दी जाए और वो मदद धीरे धीरे क्या हो जाए, कम होती जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, इसके फोल्डिंग। जैसे आपकी बच्चा है तो आपके बच्चे को साइकिल चलाना सिखवाना है, तो आप पीछे से साइकिल पकड़ेंगे पहले और सामने बैठा रहेगा, आप पीछे से पकड़ के उसके साथ जाते रहेंगे, धीरे धीरे वो चलाना स्टार्ट करेगा तो आप क्या करेंगे, साइकिल छोड़ देंगे। तो शुरुआत में तो आप मदद कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मदद क्या होती है, कम होती जा रही, और लास्ट में मदद आप बिल्कुल छोड़ देंगे। उसे क्या आएंगे, पाड़, ढांचा निर्माण या इसके फोल्डिंग। और तो इसको क्या मत, यहाँ पे देखिए, अगर आपको जाना है बनारस, आजमगढ़, इसी को ले लेते हैं, आजमगढ़ से जाना है कहाँ, इलाहाबाद। अब यहाँ पे क्या, जब बीच में मदद दी जाए, बीच में मदद दी जाएगी तो जेडपीडी होगा। बीच में मदद दी गई ना तो जेडपीडी। और जब शुरुआत में दी जाएगी, जब शुरुआत में आपको मदद दी जाएगी तो भैया ये होगा हमारा इसके फोल्डिंग। बस 2 पॉइंट आपको याद रखना है। किसी बालक को सीखने के लिए जो मदद हम शुरुआत में करेंगे वो हमारा पाड़, ढांचा या पाड़ होगा, या तो ढांचा या तो निर्माण, ये पाड़, ढांचा, निर्माण इसके फोल्डिंग कहलाएगा। लेकिन अगर कुछ दूर बालक अपने से मेहनत कर गया, उसके बाद उसका हेल्प किया गया, तो क्या कहलाएगा, इसके अब वो क्या कहलाएगा, संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास का क्षेत्र अर्थात जेडपीडी। बात समझ में? शुरुआत में मदद करेंगे तो इसके फोल्डिंग, बीच में मदद करेंगे तो जेडपीडी। अब बालक को, जैसे छोटा बच्चा है उसको चलना सिखाना, आपको तो उंगली पकड़ पहले चलना सिखाएंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे आप उंगली क्या करेंगे, हटा लेंगे, फिर वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे कि जब कहेगा कि ये कोई प्राथमिक 2 कक्षा 2 का बच्चा है, उसी किसी समस्या को समाधान के लिए खोजने के लिए दिया गया है और समस्या समाधान खोजते खोजते बीच में रुक गया है, फिर उसके बाद टीचर के अध्यापक की सहायता से उस समस्या के हल तक उसको पहुँचाया गया। तो जब समस्या के हल तक आप पहुँचाएंगे टीचर की मदद से, तो क्या हो जाएगा, बीच में मदद दिया ना भैया, तो जब बीच में मदद देंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में मदद देंगे तो क्या हो जाएगा, जेडपीडी। आज शुरू से ही उसको मदद दी जा रही है, अब फिर बीच में हाथ हटा लिया जा रहा है। शुरू में तो हमने 1 एग्जाम्पल बताया, 2 एग्जाम्पल बताया, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने के लिए उसको दे दिए, तो अब वो अपने से करने लगा, तो क्या कहलाएगा, इसके फोल्डिंग। लेकिन अब पहले से अपने से प्रयास कर रहा है, अब बीच में कहीं आप कोई क्वेश्चन दे दिए, कोई क्वेश्चन आपने दे दिया, बोर्ड मार्क्स क्वेश्चन दे दिया, वो क्या किया, 2 स्टेप तक तो कर लिया, तीसरे स्टेप पे जाकर रुक गया, तो अब उसके बाद उसको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जाना है, तो क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा जेडपीडी। बीच में मदद दी है ना तो जेडपीडी, अपने से कर लिया 3 स्टेप, बाद में उसको बताया तो जेडपीडी। और जब शुरू से अब बता रहे हैं, शुरू से लास्ट तक बताते जा रहे हैं, शुरू से पूरा क्वेश्चन लास्ट तक बताया, फिर शुरू से लास्ट तक बताया, फिर शुरू से आधे तक बताया, फिर शुरू में बस स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। तो जब शुरुआत में आप मदद करेंगे तो वो भैया होगा इसके फोल्डिंग, जब बीच में मदद करेंगे तो ये हमारा होगा जेडपीडी। यहीं से क्वेश्चन बार बार बनता है, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका जो बनने वाला है यहीं से बनेगा, जेडपीडी और यहाँ से इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग चाहे कहे, चाहे ढांचा निर्माण कहे, चाहे पाड़ कहे, चाहे पाइट कहे या मचान कहे, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। बच्चे को उंगली पकड़ चलाना सिखाना या साइकिल चलाना सिखाना या किसी क्वेश्चन को करवाना अपने साथ साथ 1 बार 2 बार, फिर धीरे धीरे कम कर देना, तो ये हमारा कहलाएगा ये इसके फोल्डिंग। और शुरुआत में मदद करना इसके फोल्डिंग, बीच में मदद करना जेडपीडी। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, शुरुआत में मदद इसके फोल्डिंग, बीच में मदद जेडपीडी, इसको रट लीजिए 2 लाइन। आगे भैया,
अब अगला हमारा व्यक्तिगत वार्ता या निजी भाषण। व्यक्तिगत वार्ता या निजी भाषण, इसे क्या कहते हैं भैया? जब बच्चा खुद से बात करे, जब बच्चा खुद से बात करे। जैसे होता है ना कि बच्चे खेलते खेलते रहते हैं, अपने ही बात करते रहते हैं, खिलौने के साथ खेलेंगे, अब जो बोलते हैं वही काम करते रहते हैं, बोलते रहते हैं करते रहते हैं, बोलते रहते हैं करते रहते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसमें बच्चा जो मुंह से बोलता रहता है वो काम करने के साथ साथ बोलता रहता है, करता रहता है, बोलता रहता है। उसे कहते हैं निजी भाषा। क्या कहते हैं उसी को? निजी भाषा या व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है। और इसी निजी भाषा को, व्यक्तिगत भाषा को जीन पियाजे क्या करते हैं? अहम केंद्रितता। बालक बस अपनी बात सुनता है, किसी का नहीं सुनता, बस जो सोचता है और जो करता है वो उसको क्या मानता है कि सब ठीक है। अहम केंद्रित में पियाजे कहते हैं कि जो बालक जो सोचता है, जो करता है, उसे वो ठीक समझता है कि वो क्या है, सब ठीक कर रहा है, ठीक सोच रहा है, तो अहम केंद्रित। लेकिन उसी को यहाँ पे जब बच्चा खुद से बात करे, खुद से बात करे कार्य करने के साथ साथ, तो उसे निजी वार्ता कहेंगे। ठीक है, या व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे या निजी भाषण कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे? इसको अहम केंद्रित भी कर सकते हैं। लेकिन अहम केंद्रित और निजी भाषा दोनों का सेंस एक ही है, खुद से बात करना, अपने आप से बात करना, दोनों का सेंस एक ही है। लेकिन पियाजे का नाम आएगा तो अहम केंद्रित पे चले जाइएगा, वाइगोस्की का नाम आएगा तो निजी भाषा या व्यक्तिगत वार्ता पे आ जाइएगा। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। बच्चे खुद से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, मतलब जो भी कार्य करते रहते हैं, जो भी वो सोचते रहते हैं, वो क्या है, मुंह से बकते रहते हैं। स्वयं से बात करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इस एज में स्वयं से बात करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आगे ये पियाजे जी कहे थे आपको कि पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, भाषा विचार से पहले आती है। भाषा विचार से पहले, तो पहले भाषा आती है, फिर विचार बाद में आता है। ले वाइगोस्की, ले व याद करने का सही सिंपल सा फंडा है। ले व बाद में आया तो मतलब विचार इसमें क्या आएगा, बाद में आएगा, और भाषा पहले आएगा। यहाँ से याद रखिएगा, ले व से विचार बाद में, भाषा पहले। आप इसी का उल्टा कर दिए प्याजे में, तो प्याजे में भैया क्या हो जाएगा हमारा कि विचार पहले आएगा और फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा, भाषा आएगा। बात समझ में आई? विचार पहले आएगा फिर इसके बाद भाषा, ये दो चीज़ें हैं, ये कन्फ्यूज आपको करती है। तो आप यहाँ से याद रखिए, ले व बाद में आया तो व से विचार, तो विचार क्या आएगा, ले वाइगोस्की में भाषा पहले आएगा, विचार बाद में आएगा, और प्याजे में पहले विचार आएगा, इसके बाद भाषा आएगा। ठीक है, वहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल प्याजे में दिया था कि अगर एक डॉक्टर क्या है डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दे तो उसको एक बार देख लीजिएगा। आगे ये शुरुआती 2 वर्षों के बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं। जो शुरुआत में जो 2 वर्ष के बच्चे होते हैं ना, उनके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है। वो सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो मतलब ये कह रहा है कि शुरुआती 2 वर्षों में बालक के जो भाषा और विचार दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनका कोई तालमेल नहीं होता है। फिर भी भाषा विचार पे हावी होती है, फिर भी जो भाषा है वो विचार पे क्या होती है, हावी होती है। और 2 वर्ष के बाद शाब्दिक भाषा का जन्म हो जाने के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। विचारों को हम कैसे प्रकट करते हैं? भाषा के द्वारा। अपने विचारों को हम प्रकट करने के लिए क्या करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे, या तो कोई एक्टिविटी करेंगे, हाथ पैर से या शारीरिक रूप से हम ऐसे मुंह से बोल के क्या करेंगे। होता है ना, एक लिखित रूप से तो बालक तो उसमें लिखना नहीं जानता है बचपन में, तो एक होता है लिखित रूप से अपने आप को प्रेजेंट करना, अभिव्यक्ति मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना लिखित रूप से, चाहे भाषा के रूप से, चाहे कोई ऐसा संकेत करके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं खुद को प्रेजेंट करना। तो ये कह रहा है कि शुरुआती 2 वर्षों में बालक के अंदर विचार अलग होते हैं, भाषा अलग होते हैं, मतलब विचार अलग अलग और भाषाएं भी अलग होती हैं। लेकिन 2 वर्षों के बाद जब शाब्दिक भाषा, मतलब जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, जो पा माँ बा बोल रहा था, अब पापा मम्मी जब बोलना स्टार्ट कर दिया, दादा दादी बोलना स्टार्ट कर दिया, तब उसके बाद उसके वो अपने आप विचारों क्या करेगा, प्रकट करना सीख लेगा। उसके बाद उसके लिए आसान हो जाएगा। तो अतः भाषा वह भोजन है, एग्जाम्पल के लिए, अतः भाषा वह भोजन है जिसके बगैर विचार नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर कोई संकेत या कोई भाषा नहीं रहेगी तब तक आप विचार नहीं कर सकते। तो विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का होना बहुत ही जरूरी है। कहने का सेंस ये है, विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का रहना जरूरी है।
तो जब तक आप भोजन नहीं लेंगे तब तक आप किसी चीज़ को विचार नहीं कर सकते। अगर आपको भूख लगी है तो आप विचार नहीं कर पाएंगे। कहने का सेंस ये है, ठीक है ना। तो प्याजे क्या कहते हैं, विचार पहले आया, और वाइगोस्की क्या कहते हैं, पहले भाषा आया। बस इतना से आप याद रखिएगा। यहाँ से आगे ये वाइगोस्की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। क्या क्या भैया, बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ऊपर बात हो गई है, ठीक है। अगला पॉइंट, जेडपीडी या इसके फोल्डिंग वाले प्रश्नों में अगर कर्ता शिक्षक हो तो उत्तर क्या होगा, सहारा देना। वही कह रहा है, बीच में सहारा देना या शुरुआत में सहारा देना। सहारा दो तरह से होता है, तो शुरुआत में दीजिए या तो बीच में दीजिए। जब शुरुआत में देंगे तो जेडपीडी, नहीं शुरुआत में देंगे तो इसके फोल्डिंग, बीच में देंगे तो जेडपीडी, ठीक है। ये बातें याद रखिए। तो कह रहा है चाहे जेडपीडी की बात हो चाहे इसके फोल्डिंग की बात हो, अगर कर्ता शिक्षक है तो कर्ता क्या है, शिक्षक है, कार्य करने वाला शिक्षक है, तो बच्चे को क्या करेगा, वहाँ पे सहारा देना। आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला ये, अगर सहायता का समय ज्ञात ना हो, सहायता का समय ज्ञात ना हो कि शुरुआत में दे रहा है कि बीच में दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर सहायता का समय आपको ज्ञात ना हो कि सहायता शुरू में दी जा रही है या बीच में दी जा रही है, तो ऐसे प्रश्न के उत्तर इसके फोल्डिंग होंगे। ऐसे प्रश्नों के आंसर क्या होंगे, इसके फोल्डिंग। बात समझ में आई। अगला, वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल महत्वपूर्ण है। वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल क्या है, महत्वपूर्ण है। सहयोग करना, क्योंकि खेलने से क्या है, एक दूसरे में सम्मान की भावना, सहयोग की भावना, ठीक है, अभिनय बनने की भावना, अभिनय मतलब समझ रहे हैं ना, नेतृत्वकर्ता बनने की भावना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बालक के अंदर विकसित होती हैं। और ये कब घटित होगी, समाज में ही घटित होगी। तो वाइगोस्की कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए समाज का होना बहुत ज़रूरी है। और समाज का निर्माण किससे होता है, समुदाय से होता है। और समुदाय किससे बनता है, प्रत्येक व्यक्ति या वहाँ से रहने वाले आसपास के लोगों से, ठीक है ना। आगे ये अगला कह रहा है, वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल ठीक है। वाइगोस्की के पारस्परिक शिक्षण, समूह वार्तालाप इत्यादि को अधिगम का महत्वपूर्ण माना। मतलब अधिगम मतलब होता है सीखने के लिए समाज को क्या है, बहुत महत्वपूर्ण माना है। किसने, समूह को या समाज को या समुदाय को वाइगोस्की ने सीखने के लिए महत्वपूर्ण माना है। बालक को सीखने के लिए या तो समूह, समुदाय, समाज का होना बहुत ही जरूरी है। जहाँ पे समूह, समुदाय, समाज होगा, बालक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अपने आप को इन्वॉल्व करेगा और उन लोगों के बीच में अंतःक्रिया करके, वार्तालाप करके, विचार विमर्श करके अपने ज्ञान को क्या करेगा, वो लेवल को बढ़ाता रहेगा और उसका लेवल बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई। आइए आगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। कह रहे बालक के अधिगम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बालक के अधिगम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मतलब सीखने, जो उनके अंदर सीखने की जो क्षमता है या सीखने के जो तौर तरीके हैं उसको ध्यान में रखते हुए संज्ञानात्मक विकास में, मतलब जो हमारे संज्ञान में हो, जो हमको पहले से याद हो, जो हमारे स्मृति में हो। संज्ञान मतलब जो हमको पहले से याद हो, जो हमारे पूर्व ज्ञान में था, जो हमको पता है पहले से, ठीक है ना। शिक्षक एवं वयस्कों संरक्षक द्वारा वाइगोस्की के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांतों को निम्न रूप में लागू किया गया है। मतलब कहने का सेंस ये है कि बालक जो बालक सीखता है और सीखने के लिए उसको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, और उसका जो संज्ञानात्मक विकास शिक्षक के द्वारा जो किया जाता है। मतलब आप घर परिवार में क्या करेंगे, बालक को पहले टेबल, मतलब घर में जितनी वस्तु होती हैं उसका नाम आप रटवाते हैं, दादा, चाचा, मामा, मामी, दादा, मतलब इन सब का नाम, ये प्लेट है, ये कटोरी है, रोटी है, चावल है, दाल है, इन सब का नाम बोलते हैं। तो धीरे धीरे वो याद कर लेता है और उसी के आधार पे क्या करना है कि आपको उसी के आधार पे क्या, उसके लेवल को उसी के आधार पे जोड़ के आपको क्या करना है, आगे शिक्षा देनी है। मतलब आगे बताना, उसको समझाना है जिससे वो समझ सके, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के आपको ही पढ़ाना है। एनसीएफ ये कहता है। आगे तो इसमें क्या है कि निजी भाषण को आंतरिक भाषा के रूप में, मतलब जो बस खुद से भाषा, मतलब किसी कार्य को करते समय जो बकबका रहा है, जो बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, उसको क्या करना है, आंतरिक रूप से क्या करना है, परिवर्तित करना है, आंतरिक रूप में बदलना है। कि ये जो सोच रहा है ना, मन ही मन सोचे, मन ही मन क्या करे, सोचे। बालक एक एज में ऐसे आता है कि जो चीज़ सोचता रहता है वो मुंह से बोलता भी रहता है, जो काम करेगा बोलता रहेगा। तो ये कहा जा रहा है कि शिक्षक को इस बात को ध्यान देना है कि जब बालक के अंदर, जब बालक को शिक्षा दे रहा है तो उसके अंदर आंतरिक, मतलब अंतरिम के रूप में बदलने के लिए उपयुक्त वातावरण और सहयोग प्रदान करें। मतलब उसकी हेल्प करें, उसकी सहायता करें कि वो अंदर अंदर अपने जो विचार हो उसको अंदर अंदर समझने की कोशिश करे कि ये चीज़ कैसे कैसे हो सकती है, तर्क वितर्क अपने माइंड में करना
स्टार्ट करें। बात समझ में आई? आगे चरण दूसरा क्या कहता है, संवाद और चर्चा का उपयोग करते हुए बालक को समस्या समाधान के लिए मौखिक संकेतों और संरचनाओं का उपयोग करते हुए मदद प्रदान करना चाहिए। मतलब बालक जहाँ पे संवाद हो रहा है, जहाँ पे बहस हो रहा है, जहाँ पे चर्चा हो रही है, उसमें बालक को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्या देंगे, उसको छूट देंगे, ये कह सकते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे अवसर देंगे जिससे अपने विचारों को रख सके और आप उसके विचारों को सुनिए, उसको महत्व दीजिए, तो वहाँ पे बालक क्या करेगा, ज़्यादा सीखेगा। जहाँ पे विचारों को रखना, जहाँ भी बालक के विचारों को महत्व नहीं दिया जाएगा, जहाँ पर उनकी बातों को नहीं रखा जाएगा, नहीं सुना जाएगा, वहाँ पे बालक सक्रिय नहीं होगा, वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। जहाँ पे भैया आपको इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वहीं पे आप जाना पसंद करेंगे। बात समझ में आई? आगे ये तीसरा चरण क्या कहता है, वयस्क सहायता द्वारा समस्या समाधान और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मतलब वयस्कों के साथ अगर बालक को छोड़ा जाए तो वयस्क क्या है, उसके लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। ठीक है, वयस्क द्वारा समस्या समाधान और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आगे ये धीरे धीरे वयस्क सहयोग को कम करना और बच्चे को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए उत्साहित करना। मतलब भैया आप जो शुरू में साइकिल चलाने के लिए जो हेल्प कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या करना है, आपको कम करना है, और खुद उसको, जो बालक है, खुद को उसको उसकी क्षमता को पहचानने के लिए आप उसे क्या करें, प्रोत्साहित करें कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। कोई भी कार्य कर रहा है बालक, तो उसे आपको प्रोत्साहित देना है, बढ़ावा देना है, आपको उसका प्रोत्साहन करना है, बढ़ावा देना है कि भैया तुम ये काम कर सकते हो। आप साइकिल हम पीछे से पकड़े हुए हैं, साइकिल चला रहा है, बीच में छोड़ दिए, अब वो चिल्लाने लगा कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन कहोगे नहीं, कर जाओगे, गिरोगे नहीं, चला सकते हो, तुम कर सकते हो, ये हो जाएगा तुमसे, डरो मत। तो ऐसे उसको क्या करना है, प्रोत्साहन करना है, उसको बढ़ावा देना है, उसके अंदर एनर्जी देनी है कि वो अंदर से क्या हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगे, कार्य को करने के लिए अंदर से एनर्जी या क्षमता उसके अंदर विकसित हो। आगे अगला क्या कह रहा है कि चरण 5 छात्रों को स्पष्टीकरण प्रदर्शन। मतलब कोई भी चीज़ रखी जाए उसके सामने, जो भी चीज़ है उसको प्रदर्शन, मतलब जो भी उसके सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो एकदम प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध दिखनी चाहिए, साफ साफ। जो चीज़ें आप उसके सामने रख रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्यों है, कैसा है, किस लिए, ये साफ साफ चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। मतलब आपको बताएंगे, आपको क्या होगा, बताना होगा जो भी चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में, क्या सही है, क्या गलत है, क्या जरूरी है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या विशेषता है, सारी चीज़ों को आप क्या है स्पष्ट रूप से उसको पहले ही बता देंगे, ताकि बालक में भ्रम पैदा न हो, ताकि बच्चे में क्या हो, भ्रम पैदा न हो। आगे अन्य छात्रों के साथ काम करने के लिए सहकारी के साथ साथ मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए स्पष्ट रूप से। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, ले वाइगोस्की हमने क्या पढ़ा, ले वाइगोस्की कहाँ के भैया हैं, रूसी वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या है, समाज पे जोर दिया है। इन्होंने बस तीन चीज़ इनकी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, एक जेडपीडी, एक स्कैफोल्डिंग और एक भाषा एवं विचार। इन तीन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। और ये बालक हमेशा समवयस्कों के साथ अंतर क्रिया करके सीखते हैं, समाज के द्वारा सीखते हैं, सहयोग सम्मान करना और क्या सहयोग करना, सम्मान करना, आदर करना, ये सारी चीज़ें क्या है समाज से ही सीखते हैं। और ये जो इनका जो निजी वार्ता है, जो व्यक्तिगत वार्ता है, ये क्या है खुद से बात करते रहते हैं, अपना योजना बनाते रहते हैं। और इसी को क्या है पियाजे ने अहम केंद्रित कहा है और ले वाइगोस्की ने कहा है व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता। जेडपीडी क्या होता है भैया, जब बीच में मदद की जाए, जब हम क्या कर रहे हैं कि जब कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते बीच में अटक गए, उसके बाद हमने किसी की मदद ली, तो क्या कहलाएगा, जेडपीडी। अब कोई काम हमको सीखना है, हमको बिल्कुल नहीं आ रहा है, शुरू में पूछ रहे हैं कि भैया ये मोबाइल कैसे चलाएं, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से कॉलिंग करना है, कहाँ से क्या करना है, ये शुरुआत में जब आप उसको चलाना सिखाएंगे तो क्या कहलाएगा। और जैसे 2 दिन 4 दिन 10 दिन सिखाएंगे, फिर एक दिन छोड़ देंगे। आप कंप्यूटर सीखने जाते हैं भैया, कंप्यूटर 1 महीने 1.5 महीने लोग धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, फिर बाद में छोड़ देंगे, फिर कंप्यूटर आप अपने आप चलाना सीख जाएंगे। मतलब सीखते सीखते सीख जाएंगे। फिर वो क्या है कि पहले शुरुआत में खूब आपको 2 घंटे 3 घंटे क्लास लेंगे, फिर धीरे धीरे क्लास कम करते चले जाएंगे और आप उसमें क्या धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं। तो यही कहा गया जब शुरुआत मदद दी जाएगी तो इसके फोल्डिंग, पाड़, ढांचा, ठीक है, ढांचा निर्माण, पाड़ या मचान या पाइट अगर कब बनाया जाता है भैया, जब कोई घर बनाना हो तो पहले क्या बनाना पड़ता है, पाइट। घर बनाना होगा तो पहले बनाना पड़ेगा पाइट, पहले क्या बनाना पड़ेगा, मचान, पहले क्या बनाना पड़ेगा, ढांचा घर का।
तो इसी तरह बालक को जब भी हमको इसी चीज़ को सिखाना होगा तो पहले क्या करेंगे, उसको शुरू में ही क्या करेंगे, सहायता देंगे। अब जैसे ही घर बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही छत पक जाती है तो नीचे से क्या करते हैं, हम पाइप को हटा देते हैं। नीचे से जो बांस के खंभे लगाते हैं, जो पटरा लगाया जाता है, उस सबको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर छत वहीं पे टिक जाता है, फिर उसको अपनी क्षमता प्राप्त हो जाती है, मतलब पहचान में आती है, वहीं पे टिक जाता है। तो शुरुआत में मदद दी जाती है, बीच में से हटा लिया जाता है, धीरे धीरे उसको 2 दिन 4 दिन बाद क्या करते हैं, हम पाइप को हटा लेते हैं और छत उसी पे टिक जाती है। तो इसे क्या करते हैं, जब शुरुआत में मदद देंगे तो ढांचा, पहाड़ या निर्माण, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जब बीच में देंगे तो जेडपीटी, और भाषा बता ही दी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त, और बालक उसे सीखना चाहेगा जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मस्त बिंदास पढ़ाई करते रहिए। बस एक बार पूरा वीडियो का अगर आपने बना लेंगे नोट्स, तो बस 20 से 25 मिनट का है, आप चाहेंगे तुरंत रिवीजन करते जाएंगे और प्रैक्टिस दबा के करिए। आपको जिस चैनल से जहाँ से मिला प्रैक्टिस करिए, और थ्योरी यहाँ पे आपको कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, और इसको आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय।